हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज आपका टाइम एंड वर्क का चौथा दिन है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। ए 10 दिनों में और बी 15 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए, 30 आएगा। 10 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 2 बार। दोनों की क्षमता आ गई। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए चला जाता है, मतलब दोनों ने 4 दिन काम किया एक साथ। कितनी क्षमता से? 3 2 5 की क्षमता से। कितना कार्य हो गया? 20 कार्य हो गया। अपन को 20 से कार्य करवाना है। शेष कार्य अपना कितना बचा? 30 माइनस 20 कार्य हो गया, तो शेष कार्य अपने पास 10 बचा। बी की क्षमता कितनी है? 2। टोटल काम 10 बचा था, जिसमें 2 की क्षमता से करवाना है। 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर देता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए चला गया। यदि पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो गया हो तो ए कितने दिन बाद गया? देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक ए कितने दिन काम कर सकता है? 10 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए, 30 आएगा। 10 से काट दीजिए 3 बार, 15 से काट दीजिए 2 बार। दोनों की क्षमता आ गई। बी पूरे 9 दिन कार्य करता है। कार्य करता है, तो 9 दिन कार्य करता है। कितनी क्षमता से? 2 की क्षमता से। कितना कार्य हो गया? 18। शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य टोटल कार्य कितना अपना? 30। 18 तो बी ने कर दिया, तो शेष कितना बचा? 12। अब जो शेष कार्य है वो अपन को ए से करवाना है। टोटल वर्क 12 बचा, जो शेष वर्क था शेष 12 बचा, और अपन को ए से करवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 निगम 3, 3 चौके 12। 4 दिन, यानी ए जो है 4 दिन काम किया है। आंसर है। क्वेश्चन एकदम इजी है, बाकी आपकी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। बस क्वेश्चन की भाषा को समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में कार्य खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? देखिए क्वेश्चन को समझिए। टाइप दूसरा है ये। 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक काम को ठेका लिया। एक व्यक्ति 7 दिन में कर दे रहा है और एक 8 दिन में। एक लड़के की सहायता से 3 दिनों में ही उस काम को समाप्त कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? लड़के की दहाड़ी निकालनी है। चलिए, ना आदमी का नाम दिया है ना कुछ, तो अपन एक को ए मान लीजिए। ए 7 दिन में कर दे रहा है। एक को बी मान लीजिए, जो 8 दिन में कर दे रहा है। अब तीनों हैं तो ए बी सी मान लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 दिन में कर दे रहे हैं। सबका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 7 या 8 56, 56 तिया 168, 168 आएगा। काट दीजिए, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24 बार।
8 से काटेंगे, 7 8 दूनी 16, 21 बार, 3 से काट देंगे 56 बार। ठीक है, सी की अपन को निकालनी है क्षमता। तो सी की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की क्षमता में से ए की और बी की क्षमता को घटाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 56, ए बी की क्षमता कितनी है 24, 21, 45। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 11। ये सी की क्षमता है, क्षमता। अब इसको अनुपात में लिख लेते हैं, ए बी सी। ए की क्षमता कितनी है 24, बी की क्षमता 21, सी की क्षमता 11। टोटल की क्षमता कितनी हो गई 56। 1400 बराबर 56, क्योंकि ये तीनों में बांटने हैं पैसे अपन को। तो 1400 बराबर 56, यानी नहीं 5600 बराबर 1400, कुछ भी कह दीजिए। तो जब 5600 बराबर 1400, तो एक बराबर 56 से काट दीजिए, ये 25 बार कटेगा, 25 बार। एक की वैल्यू 25 आ गई। तो बस इनका अनुपात में गुणा कर दीजिए। जैसे ए में 24 में गुणा कर देंगे तो ए का आ जाएगा, और 21 में गुणा कर देंगे तो बी का आ जाएगा, 11 में गुणा कर देंगे तो सी का आ जाएगा। तो अपन को सी का चाहिए है, तो 11 गुणित 25 कर देंगे, तो 25 कम 25, 25 225, 225 रुपये सी के हिस्से में आएंगे। ये अपना आंसर है। देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, ए 7 दिन में कर देता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर देता है, और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। सी की अपन को क्षमता पता नहीं है, मतलब सी का पता नहीं कि कितने दिन में कर देता है, उसके दिन पता नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम निकाला, 168 आया, 7 से काट दिया 24 बार, 8 से काट दिया 21 बार, 3 से काट दिया 56 बार। ठीक है, अब अपन को चाहिए सी की क्षमता, यानी तीसरे लड़के की क्षमता चाहिए। तो लड़के की क्षमता जब चाहिए अपन को, तो टोटल तीनों की क्षमता दी हुई है अपन के पास। तो तीनों की क्षमता में से 2 की क्षमता को घटा दीजिए, ए प्लस बी की क्षमता। तो 56 में से 45 को घटा दिया अपन ने, तो सी की क्षमता ऑटोमेटिक आ गई 11। तीनों को अपन ने अनुपात में लिख लिया और जोड़ दिया कि कितने हो रहे हैं। तो 45 से 11 56 हो रहे हैं। 56 बराबर 14 आ गया, मतलब 56 को 14 में बांटना है। तो 56 बराबर 1400 आ गया, तो 1 बराबर 25 आ गया। तो तीनों की क्षमता अपन को दी हुई है, तो बस सी का ले लीजिए, अपन सी को निकालना है। तो सी की क्षमता 11 है, तो 11 से 25 का गुणा कर दीजिए, अपना 225 रुपये आ गए लड़की के हिस्से में। नोट डाउन कर लीजिए। सेशन समझ में आया हो आपको तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।